दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताएं। इस वीडियो में राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। मुख्य तौर पर बात करें तो राजस्थान की सभ्यताओं को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब इन तीनों के अंदर मेन फ़र्क क्या होता है कि जो प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं होती है उनके अंदर जो सामग्री थी वो थी अलिखित, यानी कि इस सभ्यता के दौरान जिन सामग्री की खोज हुई थी उन पे जो सामग्री जो मिली है उनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। सेकंड की बात करें तो वो थी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं, जिनके अंदर ऐसी सामग्री की खोज की गई थी जिन पे कुछ लिखा हुआ तो था लेकिन वो अपठनीय था, यानी कि पढ़ने के योग्य नहीं था। तीसरी की बात करें तो वो थी ऐतिहासिक। यहाँ पे जिन चीज़ों की खोज हुई थी वहाँ पर जो सामग्री मिली है वहाँ पर उन सामग्रियों के ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ने योग्य था। तो जो अपने बात करें कि प्राग ऐतिहासिक काल की जो सभ्यताएं थी उसके अंदर आती है सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक की बात करें तो वहाँ पर आती है कालीबंगा सभ्यता, और ऐतिहासिक की बात करें तो वहाँ पर आती है वैदिक सभ्यता। इसके आगे अपने बात करें तो जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था उस पतन का सबसे बड़ा कारण था बाहरी आक्रमणकारी, और ये आक्रमणकारी कौन थे? आर्य। यानी कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नष्ट हो गई थी। जो आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो होती है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यानी कि वैदिक सभ्यता को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है: 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व। आगे अगर बात करें वैदिक साहित्य को तो वैदिक साहित्य के अंदर 4 चीज़ें आती है: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। वेदों की संख्या 4 होती है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 7 है, आरण्यक की 11 है और उपनिषद 108 है। ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो है सभ्यता स्थल है उनकी अपने बात करते हैं। जो सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल है उनके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है। यहाँ पर जो प्रमुख चीज़ मिली है वो है गुरु शिष्य का चित्र। यानी कि आज अपने जो चीज़ें बात करेंगे वो राजस्थान के अंदर स्पेशल जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जो और एकमात्र सभ्यताएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो रंग महल जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ पर गुरु शिष्य का चित्र मिला हुआ है। पीलीबंगा की बात करें, ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है और यहाँ पर ईंटों से बना हुआ कुआं है। इसके अलावा चक 83, अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, ये सारी की सारी सभ्यताएं गंगानगर के अंदर आती है, गंगानगर। और यहाँ से आर्य सभ्यता यानी कि वैदिक कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन आता है कि ये चक 84 और तरखानवाला डेरा सभ्यता है, ये किस जिले के अंदर आती है? गंगानगर के अंदर। और यहाँ से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वैदिक कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। फिर आता है सोंथी। सबसे बड़ी विशेषता कि इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? सोंथी, बीकानेर के अंदर आती है जिसे। फिर आती है मंडोर, जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसका पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम? मांडवियपुर। यहाँ से रावण और मंदोदरी के विवाह की चौवरी मिली है। बहुत ही मेन पॉइंट है कि रावण और मंदोदरी के विवाह की चौवरी कहाँ से मिली है? तो मंडोर जोधपुर से मिली है। और यहीं पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी है, वो भी मंडोर से मिली है। और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर की बात करें तो वो बीकानेर के अंदर आता है, जिसे हेराम गणपति का मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो गणपति है वो सिंह है, यानी कि शेर पर सवार है। इसके बाद बात करें अपने कुराड़ा नागौर की। एक नागौर के अंदर जगह आती है कुराड़ा, इसे कहते हैं औजारों की नगरी। फिर आता है नागौर के अंदर एक और सभ्यता है खुरडी।
यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र 20दार मटके का अवशेष मिला है, यानी कि एक मटका मिला हुआ है जिसके नीचे 20 लगी हुई है, जिसको अपने बोलते हैं नल। तो 20दार मटके का एकमात्र अवशेष राजस्थान के अंदर मिला है, वो मिला है खुरडी नागौर से। फिर आता है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर आती है लोद्रवा गांव। तो लोद्रवा जैसलमेर के किनारे कौन कौन से मिले हैं? पहली बात तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित सभ्यता है और इसे बाटियों की राजधानी कहते हैं। तो बाटियों की राजधानी कौन सी होगी? लोद्रवा जैसलमेर। यानी कि मुमल जो कि पश्चिमी राजस्थान के मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है, ये यहीं की राजकुमारी थी। जो मुमल थी वो लोद्रवा जैसलमेर की रहने वाली थी। और राजस्थान के मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को कहते हैं। फिर आता है जैसलमेर के अंदर आता है एक जगह पारेवार और सानू। यहाँ से विश्व के, राजस्थान के भी नहीं, भारत के भी नहीं, किसके? विश्व के प्राचीनतम चूहे के दांत, ठीक है, जो क्या रीढ़ खंभधारी थे, वो मिले हुए हैं। तो विश्व के अंदर सबसे प्राचीनतम चूहे के दांत के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? पारेवार और सानू से मिले हैं, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं? जैसलमेर के अंदर। इसके बाद बात करें तो झुंझुनू के अंदर एक सभ्यता आती है, सुनारी सभ्यता, झुंझुनू के अंदर। तो यहाँ से लोहा गलाने की भट्टी मिली है, यानी कि लोहे गलाने के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुनारी, झुंझुनू से। फिर आता है बयाना, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसका प्राचीन नाम था श्रीपंथ। तो श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम है? बयाना का नाम है, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सबसे बड़ी खास बात कि यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों के सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ढेर मिला हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं कि सिक्कों के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ढेर कहाँ से मिला हुआ है? बयाना, भरतपुर से। जो ये सिक्के मिले हैं बयाना, भरतपुर से, ये किस काल के हैं? ये गुप्त काल के हैं। और यहाँ से राज्य का प्राचीनतम विजय स्तंभ खोजा गया है। और ये विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है? समुद्रगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था विजय स्तंभ। कहाँ पर? बयाना, भरतपुर के अंदर। और राजस्थान का एकमात्र स्थान जहाँ से नील की खेती का अवशेष मिला है। तो बयाना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राचीन नाम श्रीपंथ। सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला? बयाना, भरतपुर से। किस काल के थे? गुप्तकालीन के थे। विजय स्तंभ कहाँ से मिला? बयाना, भरतपुर से। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? समुद्रगुप्त के द्वारा। और राजस्थान के अंदर नील की खेती का एकमात्र अवशेष कहाँ से मिला है? बयाना, भरतपुर से। उसके अलावा अपने बात करें, भरतपुर के अंदर एक जगह और आती है नो। यहाँ से भी सिक्के मिले हैं, लेकिन ये सिक्के किस काल के हैं? सोंगकालीन के। ध्यान रखना, बयाना के अंदर जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं गुप्तकालीन, जो नो के अंदर सिक्के मिले हैं वो मिले हैं सोंगकालीन। ठीक है, यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता, आर्यकालीन सभ्यता और महाभारत की जो है वो सभ्यता है, ये इन तीनों काल की है। ताम्रयुगीन सभ्यता भी है बोलते हैं, आर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और महाभारत काल की सभ्यता भी इसको बोलते हैं, नो भरतपुर को। और यहाँ से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, जिसे बोलते हैं जाक बाबा की मूर्ति, भी मिली है। ध्यान रखना, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति या फिर जाक बाबा की मूर्ति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नो भरतपुर से मिले हैं। इसके बाद बात करें अपने बूंदी के अंदर एक जगह आती है गरदड़ा। ध्यान रखना, गरदड़ा बूंदी के अंदर आता है। यहाँ से मिली है बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग, यानी कि पशु पक्षी चित्र शैली जो मिली है वो मिली है। और ये मिली है विश्व की सबसे सर्वप्रथम, विश्व की प्रथम जो है बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग कहाँ से मिली है? गरदड़ा, जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यानी कि पशु पक्षी शैल चित्रावशेष, जो कि किस नदी के किनारे है? सज्जू नदी के किनारे स्थित है। आप कोई भी सभ्यता पढ़ोगे वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित होगी। जो गरदड़ा नामक जगह है बूंदी के अंदर, वो सज्जू नदी के किनारे है, और यहाँ से बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। बांका भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। यहाँ से देश की प्रथम अलंकृत गुफा, यानी कि गुफा मिली है जहाँ की दीवारों पर कुछ न कुछ पेंटिंग या कुछ अलंकरण किया हुआ है। कहाँ से मिली है वो? बांका भीलवाड़ा से। फिर आती है बागौर भीलवाड़ा। ये है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सभ्यता स्थल, जहाँ से मानव का उदय होता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है? बागौर भीलवाड़ा। ये राज्य का सर्वाधिक संपन्न पाषाणीय स्थल है, और यहाँ से विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन की जानकारी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन की जानकारी कहाँ से मिलती है? बागौर भीलवाड़ा से। नेक्स्ट की अपने बात करें तो आता है रेड टोंक।
टोंक के अंदर एक जगह है रेड, यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा लोह का भंडार, यानी कि लोह का भंडार भी क्या, जो क्या स्पेशल है, गले हुए सिक्के मिले हैं और इन गले हुए सिक्कों को कहा जाता है मुरंडा। यानी कि गले हुए सिक्कों का भंडार जो है वो कहाँ से मिला है, रेड टोंक से। और टोंक को क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर। और लेकिन अपन बात करें इसके अलावा एक पॉइंट की ओर की, तो आधुनिक भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं, जमशेदपुर, जो कहाँ पर स्थित है, झारखंड के अंदर है, जहाँ पर टिस्को कंपनी स्थित है, स्थापना की गई इसकी। लेकिन अपना मेन पॉइंट क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार, जहाँ पर मतलब लोहे के गले हुए सिक्के मिले हैं जिनको कहते हैं मुरंडा, ये कहाँ पर स्थित है, रेड टोंक के अंदर। फिर आता है नगरी। दो शब्द आएंगे, एक आएगा नगरी, एक आएगा नगर। नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, नगर टोंक के अंदर स्थित है। नगरी का प्राचीन नाम क्या है, मध्यमेका, जो ये सिवी जनपद की राजधानी है। नगर का प्राचीन नाम क्या है, मालव प्रदेश, ये क्या है, मालव जनपद की राजधानी है। विराट जयपुर के अंदर है, जिसका प्राचीन नाम क्या है, विराटनगर, ये क्या है, मत्स्य जनपद की राजधानी है। इस सभ्यता को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भरतपुर के अंदर आती है एक जगह मला है, भरतपुर, यहाँ से एक हारपून मिला है जो किसका बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है। इसके अलावा एक स्थल आता है पाली के अंदर, नैनवा। बस ध्यान रख लेना कि नैनवा सभ्यता स्थल कहाँ पर है, पाली के अंदर स्थित है। बालाथल उदयपुर के अंदर है, यहाँ पर बेराट के बाद खुदाई के अंदर जो कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है, यानी एक तो कपड़े का साक्ष्य कहाँ पर मिला हुआ है, बेराट के अंदर मिलेगा आपको, जहाँ पर मतलब कपड़े के अंदर एक सूती वस्त्र के अंदर आप उस तरह लपेटा हुआ मिलेगा। लेकिन बालाथल जो है वो, यहाँ पर भी कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ पर लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ मिली है बालाथल उदयपुर के अंदर। गिलुंड राजसमंद के अंदर आती है, जो कि बनास नदी के किनारे स्थित है। बस इतना याद रख लेना सफिशिएंट है कि गिलुंड सभ्यता किस जिले में है, तो राजसमंद के अंदर है। किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। जोधपुरा जयपुर के अंदर आती है। इस बात के अंदर 2 ही बात ध्यान रख लेना कि इसकी जो खोज है वो 2 सत्र के अंदर हुई है और ये किस नदी के किनारे है, साबी नदी के किनारे है। 2 ही पॉइंट बनते हैं कि जोधपुरा सभ्यता किस जिले में आती है, जयपुर के अंदर आती है। जोधपुरा सभ्यता की खोज कितने स्तर के अंदर होती है, 2 के अंदर होती है। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है, साबी नदी के किनारे है। तो ये थी राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताएं। इसके बाद अपने जो कालीबंगा सभ्यता आएगी, कालीबंगा सभ्यता आएगी, गणेशपुर सभ्यता आएगी, आहड़ आएगी और बेराट आएगी। इन चारों को भी अपने डिटेल से करेंगे। लेकिन जो एक एक 2-2 लाइन की सभ्यताएं थी जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इन सभ्यताओं को करवाने का मैंने प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभ्यताएं जो है आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू।